Assalamu alaikum learners. In this video I will discuss about circles and its parts. The first definition is circle. So what is circle? A circle is the path of a moving point from a fixed point. Just like this. This is a fixed point, you call it center O, and this is a moving point P. Now you fixed one point O and move the other point P. So when जब P जो है मूव करेगा एक फिक्स डिस्टेंस से एक पाथ में सर्कल में मूव करेगा, वो एक सर्कल बनेगा। तो सर्कल का ये जो दरमियान होता है इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब जिसकी डेफिनेशन है वो हम साइड पर लिख लेते हैं। डेफिनेशन इसकी है the path traced by a moving point having equal distance from a fixed point। ये बनता कैसे है? फॉर एग्जांपल आप एक धागे के साथ अगर एक पत्थर को बांध के घुमाएं तो जो आपका हाथ है वो एक फिक्स पॉइंट होगा और जो आप घुमा रही हैं पत्थर को वो एक सर्कल बनेगा। तो इस तरह से एक सर्कल बन जाता है ना। अब आपको ये जो नज़र आ रहा है रेड कलर का, ये है सर्कल की बाउंड्री। तो इस बाउंड्री का भी एक नाम है, इस बाउंड्री को कहते हैं सर्कमफेरेंस। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो पहले लिख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है सर्कमफेरेंस, जो कि ये रेड कलर की बाउंड्री आपको नज़र आ रही है। सिंपल जिस वर्ड में मैंने आपको समझाया उसी वर्ड में इसकी डेफिनेशन है। द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज़ कॉल्ड इट्स सर्कमफेरेंस। इसको हम सी से ज़ाहिर करते हैं और इसका जो फॉर्मूला है वो है 2πr, वेयर पाई इज़ द वैल्यू 3.14 और r जो है वो रेडियस कहलाता है। ओके जी, अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है सर्कल का वो है आर्क। आर्क जो होती है वो सर्कल की बाउंड्री का कोई भी पार्ट हम ले लें उसे हम कहते हैं आर्क। आर्क दो तरह की हो सकती है, मेजर आर्क और माइनर आर्क। माइनर का मतलब छोटा और मेजर का मतलब बड़ा। अब अगर हम इसका छोटा सा पोर्शन निकाल लें, इस पोर्शन को जो कि हमने बाउंड्री में से निकाला है, इस पोर्शन को हम कहेंगे माइनर आर्क और ये जो बड़ा पोर्शन है इसको हम कहेंगे मेजर आर्क। तो इसकी डेफिनेशन क्या है आर्क की? इसे कहते हैं द पोर्शन ऑफ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। कोई भी पोर्शन सर्कल की बाउंड्री का कोई भी हम पोर्शन ले लें उसे हम आर्क कहते हैं। आर्क एक भी हो सकती हैं, दो भी हो सकते हैं, जितनी मर्जी एक सर्कल की आर्क्स हम बाउंड्री की आर्क्स हम बना सकते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज़ रेडियस। व्हाट इज़ रेडियस? रेडियस क्या होता है? पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रेडियस। रेडियस जो है वो डिस्टेंस होता है फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस मीन्स बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। मतलब कि अगर आप फिक्स्ड पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक इसका ले जाएं डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को हम रेडियस कहेंगे। तो ये जो लाइन है ये इसका रेडियस होती है और रेडियस हमेशा फिक्स्ड होता है। किसी भी एक सर्कल का जो रेडियस है वो फिक्स्ड रहेगा, चाहे आप इस लाइन को कहीं भी मूव कर लें। इसका जो सर्कल का जो रेडियस है उसकी लेंथ अगर 2 मीटर है, 2 सेंटीमीटर है तो वो हर जगह से सेम रहेगी। और एक सर्कल के बेतहाशा रेडियस हो सकते हैं, मीन्स आप कह सकते हैं कि इनफाइनाइट रेडियस हो सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट में से बहुत ज़्यादा लाइंस निकल सकती हैं। ओके लर्नर्स, our next point is sector of a circle। sector of a circle। sector क्या होता है? ऐसा एरिया जो कि दो आर्क्स और उसके दरमियान की आर्क से बनता है। मतलब कि सेक्टर की रेसिपी क्या है? 2 आर्क्स एंड 2 रेडियस एंड 1 आर्क। First we write the definition of sector। So the definition of sector is the area formed by 2 radii
रेडियाई इज द प्लूरल ऑफ रेडियस, मतलब द एरिया फॉर्म बाय टू रेडियाई एंड देयर करस्पॉन्डिंग आर्क, मतलब दो रेडियस और उनके दरमियान की आर्क जो एक एरिया बनाती है उसे हम सेक्टर कहते हैं। ये एक्चुअली जो होता है वो एरिया होता है, इसके मतलब दरमियान का जो एरिया होता है उसे हम सेक्टर कहते हैं। आर्क की तरह, आर्क की एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं जैसे एक पिज़्ज़ा का पीस होता है या रोटी का पीस कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हम पिज़्ज़ा जो है वो इस तरह से काटते हैं तो वो एक ट्रायंगुलर सी शेप बन जाती है, इसको हम सेक्टर कहते हैं। एक निमोनिक है याद रखने के लिए। अब इसके भी दो पार्ट्स होते हैं सेक्टर के भी, एक होता है मेजर सेक्टर और एक होता है माइनर सेक्टर। माइनर का मतलब होता है छोटा और मेजर का मतलब बड़ा। तो जो माइनर सेक्टर होता है वो छोटा वाला सेक्टर होता है। अगर हम इस छोटे सेक्टर को निकाल दें तो ये बड़ा सा जो बचेगा ये बचेगा मेजर सेक्टर। और मेजर सेक्टर में क्या होगा, दो रेडियस होंगे और एक जो है इनकी आर्क होगी। मेजर सेक्टर में मेजर आर्क होगी और माइनर सेक्टर में माइनर आर्क होगी। ओके, और नेक्स्ट पार्ट इज डायामीटर। डायामीटर ओके स्टूडेंट, डायमीटर क्या होता है? डायमीटर ऐसी लाइन होती है जो कि दो सर्कमफेरेंस के पॉइंट्स को टच करती है। ये रेडियस का डबल होती है, मतलब रेडियस जो है वो सेंटर से सर्कमफेरेंस के पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है, लेकिन अगर हम दो ही रेडियस कर दें तो वो जो है हमारा डायमीटर बन जाती है। इसकी डेफिनेशन है अ लाइन सेगमेंट टचिंग टू एंड्स ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। उसका फॉर्मूला है d इज इक्वल टू 2r, मतलब कि दो रेडियस मिला के एक डायमीटर बनता है। अगर हम यहाँ लिख दें r और यहाँ पे भी r, तो दो r मिलके एक डायमीटर बनाते हैं। डायमीटर से रिलेटेड ही एक और लाइन सेगमेंट होता है जिसे हम कोड कहते हैं। वो इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको इसके साथ ही बता रही हूँ। कोड क्या होता है, अगर इसी डायमीटर को हम अगर इस तरह ले आए तो ये कोड बन जाती है, या फिर आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। ये कोड है। तो जो कोड होती है वो भी एक डायमीटर की तरह ही होती है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि ये सेंटर से पास नहीं करती। जो सेंटर से पास करे वो डायमीटर है, और जो साइड से पास करे, पास नहीं बल्कि दो पॉइंट्स को टच करे, उसे हम कहते हैं कोड। कोड क्या होती है? अलाइन सेगमेंट दैट टचेस एंड्स ऑफ अ सर्कल बट डोंट पास थ्रू द सेंटर। अब यहाँ पे अगर आप इसको लिख लें अलाइन सेगमेंट पासिस थ्रू सेंटर, इसमें थोड़ा सा और अगर आप इजाफा कर लें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो अलाइन सेगमेंट दैट पास थ्रू सेंटर एंड टचिंग टू एंड्स ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, एंड अ लाइन सेगमेंट दैट टचेस टू एंड्स ऑफ अ सर्कल बट डोंट पास थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड कोड। नेक्स्ट पार्ट हमारा है, द नेक्स्ट पार्ट इज सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? जो कि एक, ये भी ऐसा एरिया होता है, ये भी एक क्या है? एरिया। ऐसा एरिया जो कि एक कोड और उसके साथ ही आर्क को मिला के बने, उसको हम कहते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता है? द एरिया फॉर्म्ड बाय अ कोड एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, विच इज़ मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। अगेन मेजर का मतलब बड़ा होता है और माइनर का मतलब छोटा। तो इसका भी ये माइनर सेगमेंट है, देख लें इसकी एक कोड है और इसके साथ एक आर्क है, तो इसे हम माइनर सेगमेंट कहेंगे। और ये जो दूसरा है इसको हम मेजर सेगमेंट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ये कोड है और ये एक उसके साथ करस्पॉन्डिंग आर्क है, तो ये दो सेगमेंट्स बन गए, माइनर एंड मेजर सेगमेंट। The next related concept is tangent. What is tangent? इसकी पहले definition लिख लेते हैं। So what is tangent? A line which touches outer boundary of a circle at one point only. Outer boundary लिखना ज़रूरी है क्योंकि boundary inner भी हो सकती है, outer boundary भी, तो इसलिए outer boundary लिखना ज़रूरी है। A line which touches outer boundary of a circle एट वन पॉइंट ओनली, सिर्फ एक पॉइंट को सर्कल से टच करते हुए जो लाइन गुजरे उसे हम टेंजेंट कहते हैं। इसको डेमोन्स्ट्रेट इस तरह किया जा सकता है कि ये अगर आप एक लाइन है, इज नॉट लाइन सेगमेंट, ये एक टेंजेंट है, इसको इस तरह से अगर हम रखें
तो ये सी एफ सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हुए पास कर रही है, तो इसे हम टेंजेंट कहेंगे। और ये एक लाइन होती है, लाइन सेगमेंट नहीं होता। लाइन सेगमेंट लाइन का छोटा सा पार्ट होता है, और जो टेंजेंट है वो कितनी लंबी लाइन मर्जी आप कर लें वो लाइन होती है। और ये टेंजेंट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेंजेंट भी हो सकते हैं। तो ये जिस पॉइंट पे सर्कल के हर पॉइंट पे है एक टेंजेंट बनाया जा सकता है, चाहे आप इसको यहाँ पे रख लें चाहे यहाँ पे रख लें, हर पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट है सेकेंड लाइन, और इसे हम सेकेंड भी कह सकते हैं। अ लाइन विच पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल, एक लाइन जो कि पास करती है 2 पॉइंट्स ऑफ सर्कल के, मतलब कि उस सर्कल को कोई लाइन पास करती हुई गुजर जाए बाहर की तरफ, उसे हम कहेंगे सेकेंड लाइन। तो ये 2 पॉइंट्स हैं सर्कल के, और यहाँ से ये लाइन बाहर की तरफ पास कर रही है, इसे हम सेकेंड लाइन कहेंगे। सो लर्नर्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।